4 दिन पहले हमने एक व्लॉग देखा था, रितिका गुप्ता व्लॉग्स, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बारात जो है वो वापस चली गई। तो जब वो वीडियो देखा था तब ऐसा लगता था कि उन्होंने सिर्फ एक पब्लिसिटी पाने के लिए यूट्यूब पे ये अपना व्लॉग डाला है, कंटेंट बनाने के लिए कि हाँ भाई अच्छे व्यूअर्स बनेंगे और क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। पर आज जो उन्होंने एक व्लॉग डाला कि पूरी सच्चाई जो बताई है, तो उसमें उनका पक्ष लगता है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल जो वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल सच थी, सही थी। पर अब मैं यही चीज़ रितिका जो है, जो ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं, हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लेते हैं, इतना उस पर लड़के पे विश्वास कर लेते हैं कि हमारे को अगर हमारे घर वाले भी समझाते हैं कि ये लड़का हमारे लिए सही नहीं है, गलत है, तो भी हमको यही लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति सबसे हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे को पूछ रहा है, हमारे हमारे साथ निभाएगा, जीवन भर हमारा साथ निभाएगा, हम उस पर आँख बंद कर कर विश्वास कर लेते हैं। पर आज जो उस लड़की के साथ हुआ, रितिका के साथ जो हुआ, उसने एंड टाइम पर शादी करने के बाद विदाई के टाइम पर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने उसके घर वालों को, उसके जो ऐसे मामा ने उसकी मम्मी को गाली दी, और वो लड़का सुन रहा है। और सुनने के बाद उसको, कोई भी लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकती, चाहे वो कितना भी किसी लड़के से अगर प्यार कर रही है, तो पर वो अपने माँ बाप की बेइज्जती तो नहीं सहन कर सकती ना। तो वो लड़का अगर उसके माँ बाप के लिए गलत सुन रहा है, और जैसे आज रितिका ने वीडियो डाली कि सच्चाई की पूरी सच्चाई बताई है, और रितिका ने आज कहा कि लास्ट में कल उसकी मम्मी और कुछ रिश्तेदार आए थे, हिमांशु भी आया था, तो अगर वो कल कह देता कि चलो कोई नहीं, सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो, चलो वापस, तो मैं चली जाती। तो यहाँ पर मुझे रितिका की एक गलती अभी भी ये लगती है कि जब इतनी बड़ी बात हो गई है, विदाई के टाइम पर उस लड़के ने तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त, कोई तुम्हारी मम्मी पापा को अगर गाली दे रहा है और लड़का वो सुन रहा है, तो तुम्हारे को तो तभी समझ जाना चाहिए कि ये लड़का मेरे लिए ज़िंदगी भर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो कल अगर उसके रिश्तेदार आए भी और वो अगर माफ़ी मांग लेता, तो तुम चली जाती। तो ये अभी भी तुम्हारा डिसीज़न गलत है, क्योंकि कल को क्या पता, हो सकता है हिमांशु देखे कि भाई ये लड़की अब यूट्यूब पे फेमस हो रही है, या फिर इसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैं भी इसके संग अगर जुड़ जाता हूँ तो मैं भी फेमस हो जाऊँगा, क्या पता वो कल को कोई कहानी बनाकर तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम तो उसे माफ़ कर दोगी। तो इसका मतलब अभी भी तुम्हारे मन में एक कोने में उसके लिए ये चीज़ है कि अगर वो माफ़ी मांगेगा तो तुम चली जाओगी। तो ये चीज़ अब तुम बिल्कुल भी मत सोचो। तुमको पहले ही पता चल गया, भगवान की बहुत बड़ी तुम्हारे पर कहें तो कृपा है कि जो तुम्हारे को इतनी बड़ी जो धोखेबाजी है उससे बचा लिया। विदाई के टाइम पर ही तुम्हें पता चल गया, चलो शादी हो गई, जो भी चीज़ हो गया, क्या पता जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म, उसको करो। और विदाई के टाइम पर अगर तुम्हें पता चल गया है अब कि लड़का कैसा है, तो तुम उसके संग अब बिल्कुल भी जाने की सोचो भी मत। उसको अपनी लाइफ के चैप्टर से बिल्कुल हटा दो, और अपने को खुश रखो, अपने परिवार को देखो और अपने परिवार की सुन के चलो, क्योंकि सबसे जो पहले होता है वो हमारा परिवार होता है, हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए अब उस लड़के को अपने दिमाग से, दिल से बिल्कुल निकाल कर अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचो।